Every year, billions of dollars leave the poorer countries and go towards rich countries. Billions of dollars siphoned off by the ruling elites of the developing world, and they find their way into Western bank accounts, offshore accounts, tax havens, expensive properties hidden behind companies bought in Western capital. हर साल अरबों डॉलर गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों को मुंतकिल हो जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का जनरल असम्बली से खिताब, बोले गरीब मुल्कों को अशराफिया लूट रही है, नाम निहाद और जाली कंपनियों के जरिए रकम मुंतकिल हो रही है। ऑफशोर कंपनियों के जरिए गरीब मुल्कों के असासे अमीर मुल्कों को चले जाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए अमीर मुल्क गरीब ममालिक की मदद करें। पाकिस्तान इन 10 मुल्कों में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासिर हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है माहौलियाती तब्दीली के बायस ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब से ज्यादा दरख्त लगाए। सिर्फ एक मुल्क कुछ नहीं कर सकता, सब मुल्कों की जिम्मेदारी है। अक़वाम मुत्तहिदा माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम उठाए। चीन एक बार फिर पाकिस्तान का हम आवाज, अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर पर दो टूक मौक़िफ़ अपनाया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा, कश्मीर तारीखी तस्फ़िया तलब तनाज़े है। वज़ीर आज़म थोड़ी तैयारी से न्यूयॉर्क जाते तो अच्छा था, बिलावल भुट्टो की तनकीद। कहा इमरान खान कश्मीर के केस को उठाने में नाकाम। आमदन से जायद असासे बनाने के इल्जामात, नैब रावलपिंडी ने साबिक वजीर बराए हाउसिंग एंड वर्क्स अकरम दुरानी को 7 अक्टूबर को तलब कर लिया। अकरम दुरानी पर फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग फाउंडेशन के 2 प्रोजेक्ट्स में करप्शन का भी इल्जाम है। कराची में मूसलाधार बारिश, सड़कें, गलियां और अंडरपासेस पानी में डूब गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद। KDA चौरंगी पर दरिया का मंजर, गुजर नाला भरने से पानी घरों में दाखिल। सिंध असेंबली में भी जगह जगह पानी। मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने के वाकयात में 8 अफराद जाँ बहक। बारिश के बाद बेशतर इलाकों में बिजली बंद रही। बारिश के बायस पाक श्रीलंका सीरीज का पहला मैच वॉश आउट। बादलों की तूफानी इनिंग्स के बायस नेशनल स्टेडियम कराची में पानी जमा। हमले की कोशिशों के बावजूद आउटफील्ड खुश्क नहीं की जा सकी। टॉस तक नहीं हुआ। दूसरा मैच 29 की बजाय 30 सितंबर को खेला जाएगा। पहले मैच के टिकट पर ही अगला मैच देखा जा सकेगा। उधर पहले मैच की मनसूखी पर शायकीन की उम्मीदों पर ओस पड़ गई। आज का मैच कैंसिल हुआ है, लेकिन पाकिस्तान से और क्रिकेट से हमारी मोहब्बत जो है वो कैंसिल नहीं हुई। यहाँ पहुँचकर ये सुनकर शदीद मायूसी हुई कि मैच आज का कैंसिल हो गया है। पंजाब से आए हैं, इसी एक्साइटमेंट को लेके आए थे कि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में आ रही है। आज पहला मैच था, मैच कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं। और पाकिस्तान की आवाम और कराची की आवाम ने साबित करके दिखाया, पूरा स्टेडियम भरा हुआ है। और अदाएं अंदाज सब शानदार। लाहौर में फैशन वीक, रंगीनियों और रानाइयों से भरे मेले में मॉडल्स ने उरूसी मलबूसात ज़ेब-ए-तन करके खूब जलवे बिखेरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं पाकीज़ा जाहिद। मैं हूं अम्मान अली खान और मैं हूं महानूर इफ्तिखार। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान दौरे अमरीका मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वफ़द दीगर अरकान भी उनके हमरा है। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से तारीख़ी खिताब किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी सदर समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी की हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान दौरे अमरीका मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। जी हाँ, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वफ़द के दीगर अरकान भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से
तारीखी खिताब किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी सदर समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी की हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा अमरीका मुकम्मल करके वतन वापसी के लिए रवाना हो चुके हैं। समंदर का शहर मसाइल का समंदर बन गया। कराची इंतजामी नाअहली का ईंधन बनकर रह गया। बरसात ही बरसात, सड़कें, शाहराहें, तालाब, वीनस के मनाजिर, अंडर पासिस में भी पानी ही पानी। जिंदगी मफलूज, बदतरीन ट्रैफिक जाम, मिनटों का सफ़र घंटों में तब्दील हो गया। जबकि मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने से 8 अफराद जाँ बहक हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। समंदर किनारे शहर, मसाइल का समंदर। इंतजामी नाअहली ने कराची को डबो दिया। बरसात के बाद सड़कें तालाब, जिंदगी आजाब, शहर पानी पानी हो गया। शाहराह फैसल, एयरपोर्ट, मदीर, गुलशन इकबाल, नीपा, सुरजानी, केडीए, चौरंगी समेत बेशतर सड़कों पर दरिया की मंजरकशी। बाज मकामात पर नालों का पानी सड़कों घरों में दाखिल, शाहराहें, सड़कें और गलियां भी डूब गईं। इसके अलावा लियाकताबाद, करीबाबाद और नाज़माबाद अंडरपासेस में पानी भर गया। ट्रैफिक के लिए बंद, गाड़ियों की कतारें, सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। बाराने रहमत जहमत बन गई। ट्रैफिक जैम के सबब दफातर से घर जाने वालों को मुश्किलात, बिलखुसूस मोटरसाइकिल सवार शदीद जहनी अजियत का शिकार हुए। हर बारिश में ये भर जाता है, हर बारिश में डूब रहे होते हैं यार। किसी की गाड़ियां बंद हो रही हैं, किसी का कुछ हो रहा है, मगर ये पानी ख़त्म नहीं हो सा है। ये आज से नहीं, ये 5-5, 6-6 दिन पानी रहेगा। मुश्किल ही मुश्किल है कहने को। ये दुनिया का मेरे ख्याल से 44वां या 45वां बड़ा शहर कहलाता है, लेकिन यहाँ पे कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। दूसरी जानिब करंट लगने से 8 इंसानी जानों का ज़िया हुआ। मेट्रोविल साइट एरिया में 2, नाज़ाबाद में 2, औरंगी टाउन, लियारी, मेट्रोविल और हिजरत कॉलोनी में एक शख्स करंट लगने से जाँ बहक हुआ। उधर नशेबी इलाकों के साथ पोश इलाके भी बारिश से मुतासिर। डिफेंस, क्रिप्टन की सड़कों पर पानी जमा हो गया, जबकि अक्सर इलाकों में बिजली की फरहमी ताहाल बहाल न की जा सकी। रोडों का तो बेड़ा गर्क होया हुआ है, सारा पानी से गाड़ियों से भरा हुआ है। सारा कहाँ से आएगा, नाले ऊपर आए हुए सारे। ट्रैफिक बहुत जाम हो रही है, लोगों को तकलीफ। नाज़माबाद से पैदल आ रहा हूँ मैं, तो उसमें ये एम्बुलेंस फंसी हुई है, उसमें मरीज है। यहाँ से लेके सिर्फ नाज़माबाद तक जाने के लिए 1.5 घंटा लगा है हम लोगों। महकमा मौसमियात ने बताया कि अब तक नाज़माबाद में 55 मिलीमीटर, सदर सुरजानी में 45, मसरूर बेस 32, फैसल बेस 11, नॉर्थ कराची 27, लांडी 20 और यूनिवर्सिटी रोड पर 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अपोजिशन को कौमी असम्बली से बाहर निकालने की धमकियां देने वाले डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी खुद ही ऐवान से बाहर हो गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 265 कोटा के 52,000 वोटों की तस्दीक न होने पर इंतखाब कलअदम करार दे दिया। इस हल्के से कासिम सूरी रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। दीवान जो है ये मुंतखब नुमाइंदों का दीवान है और इसके अंदर जो भी जिस पोजीशन पे है वो मुंतखब होके आया है। आइंदा कोई इस तरह का लफ्ज किसी ने इस्तेमाल नहीं करना। अपोजिशन को ऐवान से बाहर निकालने और कौमी असेंबली में लफ्ज सिलेक्टेड पर पाबंदी लगाने वाले डिप्टी स्पीकर खुद ऐवान से बाहर हो गए। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कासिम सूरी का इंतखाब कलअदम करार दे दिया। NA 265 में कासिम सूरी की कामयाबी को नवाबजादा लश्करी रईसानी ने चैलेंज किया था। लश्करी रईसानी के वकील के मुताबिक ट्रिब्यूनल ने नादरा रिपोर्ट पर फैसला सुनाया, जिसके मुताबिक NA 265 में 52,000 वोटों की तस्दीक न हो सकी। मेजॉरिटी ऑफ वोट्स इनवैलिड थी, तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दोनों फरीकैन की बहस सुन के आज डिटेल फैसला जारी किया है, जिसमें ये इलेक्शन कालअदम करार दे दिया है। बिलावल भुट्टो ने कहा सच दबाया नहीं जा सकता, जल्द तमाम सिलेक्टेड्स को जाना पड़ेगा। BNP मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने हुक्मरान जमात को फैसला तस्लीम करने का मशवरा दे दिया। हम उनसे भी ये तवक्को करते हैं कि इस फैसले को तस्लीम करेंगे, इखलाकतन वो और उसकी पार्टी और उसके जो उम्मीदवार हैं वो इस फैसले को तस्लीम करेंगे और फिर फैसला जो है अवाम पर छोड़ेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 265 का इंतखाब कलअदम करार देने का फैसला इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर दिया।
और सुप्रीम कोर्ट में बीवी मैके से वापस ना आने से मुतालिक केस की समाअत जजिस की बीवी को मनाने के लिए दरख्वास्त गुजार का मशवरे। जस्टिस मुशीर आलिम ने बीवी को प्यार मोहब्बत से मनाने की तजवीज़ दी तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा तो नहीं होगा कि बाजार से सिर्फ फूल लेकर भेज दें तो बीवी वापस आ जाएगी। शोहर के दरख्वास्त वापस लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने मामला निपटा दिया। इस्लामाबाद से इमरान वसीम की रिपोर्ट। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया। सुप्रीम कोर्ट में दिलचस्प केस। नाराज बीवी को मनाने के लिए शौहर की दरखास्त पर समाअत। जजेस ने भी एक से बढ़कर एक मशवरा दिया। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बखर के रिहायशी उमर दराज की दरखास्त पर समाअत की। अदालती इस्तफसार पर दरखास्त गुजार के वकील ने बताया कि उनके मुवक्किल ने अपनी बीवी को तलाक नहीं दी, लेकिन वो शौहर के साथ नहीं रहना चाहती, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि बच्ची को चांद सितारे नहीं चाहिए, नान नुफ्का मांग रही है, वो तो चाहती है शादी कायम रहे, ईद पर उसके लिए कपड़े भेज दिया करें, कुछ तो ऐसा करें। बीवी को कैसे खुश रखा जाता है। जस्टिस मुशीर आलम ने वकील को भी अपने मौकिल को गुर सिखाने की हिदायत की। रिमार्क्स दिए कि बीवी को खर्चा देकर अपनी तरफ माइल करे। औरत को पता चले कि उसका शौहर अदालतों में घर की इज्जत नहीं खींचता। अदालत ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर मामला निपटाते हुए करार दिया कि दरखास्त गुजार भी बीवी के साथ रहना चाहता है, वो अब भी बीवी और बच्चों से प्यार करता है। वकील ने मामले को आपस में मिल बैठकर हल की यकीन दहानी कराई है। खबर दें आपको कराची से सखी हसन के करीब फायरिंग, नौजवान जख्मी हुआ है। पुलिस के मुताबिक शान नामी नौजवान डाकुओं की फायरिंग से जख्मी हुआ है। नौजवान